नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल रुद्र शक्ति दर्शन में। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ कुशलता से होंगे। दोस्तों, मेरे व्यूअर्स ने कुछ जानकारी मांगी थी मेरे से कि अगर जो मान लीजिए कि किसी की अकाल मृत्यु हो जाए तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। दोस्तों, ये बहुत ही उत्तम प्रश्न है और इस पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर जो किसी की भी अकाल मृत्यु आपके परिवार में हो जाती है तो इसमें 2 क्रियाएँ आपको करनी पड़ती हैं। पहला तो दोस्तों, जब किसी की अकाल मृत्यु होती है तो वो प्रेत योनि को प्राप्त हो जाता है। तो प्रेत योनि को से पितृ योनि में लाने के लिए महामृत्युंजय का जाप करवाना आवश्यक हो जाता है। महामृत्युंजय जप सर्वप्रथम आपको करवाना पड़ता है और उसके बाद आपको नारायण बलि का अनुष्ठान करवाना पड़ता है। तो ये 2 चीज़ें आपको अति आवश्यक है करवाना। और ये 2 चीज़ें होती हैं दोस्तों 10वीं के बाद। जब 10वीं आप मुंडन हो जाता है सभी का, तो कोई द्वादश में काम करता है परिपूर्ण और कोई 13वीं करता है। तो ये द्वादश में आपको करना है या 13वीं में करना है। तो ये जो 2 चीज़ें होती हैं दोस्तों, ये बहुत ही कठिन होती हैं और ये काम आपको करवाना है बहुत ही जो जानकार पंडित हो उससे। क्योंकि मैंने देखा है कि कई लोग परेशान रहते हैं, नारायण बलि करवाने के बाद भी उनके जो सदस्य हैं घर के, उनकी मुक्ति नहीं बनती है और वो परेशान करते रहते हैं अपने घर में सभी को। तो ये जो बातें हैं आपको मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही कठिन चीज़ होती है, सभी इसको नहीं कर पाते दोस्तों। और किसी योग्य पंडित द्वारा ही इसका अनुष्ठान करवाना पड़ता है और इसमें 2-3 पंडितों की आवश्यकता पड़ती है क्योंकि महामृत्युंजय का जप करना पड़ता है। नारायण बलि का अनुष्ठान करने के लिए 3-4 पंडितों की आवश्यकता पड़ती है। तो आपको किसी योग्य और विशेष पंडित को सर्वप्रथम आप बुला लें। अकाल मृत्यु हो जाती है जब आप 10वीं से पहले ही सभी पंडितों को बुला कर के आप सामग्री लिखवा लें उनसे। और ये 10वीं के बाद आपको क्रिया करनी होती है इसकी, याद रखिएगा, क्योंकि शुद्धक होता है घर में 10वीं तक। जब आप मुंडन करा लेते हैं उसके बाद द्वादशी त्रयोदशी के दिन ही सवेरे से ही इसका अनुष्ठान किया जाता है। सर्वप्रथम महामृत्युंजय का जप किया जाता है, उसके बाद नारायण बलि पाठ का अनुष्ठान किया जाता है, जिससे कि जो प्रेत योनि को प्राप्त हुआ है आपका सदस्य, वो पितृ योनि में आ जाएगा महामृत्युंजय के जप के बाद। और उसके बाद नारायण बलि के पाठ के द्वारा उसको मोक्ष मिल जाता है, मुक्ति मिल जाती है और वो अपने पितृलोक में चला जाता है। तो ये बातें बड़ी आवश्यक हैं, इसे ध्यान से सुनिएगा। और दोस्तों, अगर जो कोई व्यक्ति लापता है, उसका कोई पता नहीं है, घर से निकल गया है, कई वर्षों से नहीं आ रहा है, अगर जो उसकी उम्र आयु सीमा हो गई है मृत्यु की, तो कुशा के द्वारा उसका दैहिक संस्कार करके, मृत्यु संस्कार आदि करके, उसका भी जो भी पाठ करना 10वीं के बाद, इसको भी त्रयोदशी के दिन या द्वादशी के दिन आपको उस आदमी का भी, जैसे जीवित मृत आदमी का किया जाता है क्रिया का कर्म, उसका करने के बाद उसका भी नारायण बलि का पाठ और महामृत्युंजय का जाप करना आवश्यक होता है। इससे उसकी भी मुक्ति बन जाती है। तो ये 2 सरल बहुत उपाय हैं जो कि किसी योग्य और विशेष पंडित द्वारा ही कराया जा सकता है और इसको योग्य और विशेष पंडित के द्वारा ही आप संपन्न कराइएगा, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो आशा करता हूँ कि नारायण बलि और महामृत्युंजय का जाप आप अकाल मृत्यु के लिए अवश्य करेंगे। इससे बिल्कुल भी इसमें आप कोताही ना बरतिए, क्योंकि ये बहुत ही आवश्यक चीज़ होती है दोस्तों, मजाक नहीं होता। इससे आप जीवन पर्यंत परेशान रहेंगे और आपकी आने वाली पीढ़ी, क्योंकि जब तक आपके पीढ़ी में प्रेत योनि को प्राप्त होगा कोई भी, तो आपको चैन से रहने नहीं देगा, कहीं ना कहीं आपको परेशान करता रहेगा। तो नारायण बलि का पाठ और महामृत्युंजय का जाप अवश्य कराइए। अगर जो अकाल मृत्यु हो गई है योग्य पंडित के द्वारा, आपका सदैव कल्याण होता रहेगा। देवारी देव भोलेनाथ और श्री विष्णु आपका कल्याण सदैव करेंगे। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, बहुत ही जानकारी वाली वीडियो है। और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, ऐसी और जानकारी के सहित मैं आप लोगों को वीडियो देता रहूँगा दोस्तों। धन्यवाद। हर हर महादेव। जय श्री विष्णु, जय माता दी।